सुप्रभात, मैं रमेश कुमार मौर्य, आप सभी लोगों को तृप्ति क्लासेस में स्वागत है। आइए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में मैं बताया था कि त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6। क्या क्या बताया था? धड़ल्ले से एकदम चर्चा करते हैं, नो टेंशन। पहला बात बताया था कि देखिए, क्लास 10th की त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? समकोण त्रिभुज पर। यहाँ पर कितना अंश का कोण होगा? बोला था कि इसका अगर नाम ए बी सी है और ये वाला कोण थीटा है, तो थीटा यानी कोण के सामने की भुजा को सदैव क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? लंब। और ये वाला क्या आ जाएगा? आधार। इसमें एक परमानेंट नाम है, ये बदल जाएगा, लेकिन ये कर्ण कभी भी बदलेगा नहीं। क्या याद रखना है? कोण के सामने की सम्मुख भुजा को सदैव क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया? लंब हो गया। लेकिन अगर कोण यहाँ पर बन जाए, थीटा ये कहे, तो लंब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यानी बात हम लोग को एक याद रखना है ध्यान पूर्वक कि जब भी कोण दे तो कोण के सम्मुख भुजा को ही क्या कहना है? लंब कहना है। ये बार बार कहेगा, आपको गलती नहीं करनी है। अच्छा, इतनी बात बताने के बाद मैं बताया था कि इंग्लिश में इसको प्रीपेंडिकुलर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस, और इसको कहते हैं बेस, यानी आधार को बेस कहा जाता है। बहुत बढ़िया से बात बताया था एक कि साहब, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, छठा होता है कॉसेक थीटा। अब बताओ, बताया था किस भुजा को क्या कहते हैं? बढ़िया से याद कराया था। लंब बटा के कर्ण बराबर आधार होगा, काश बटा के कर्ण बराबर, काश बोल दिया, आधार बटा के कर्ण बराबर काश थीटा होगा, टैन थीटा बराबर लंब बटा के आधार होता है, और 3 इसके उल्टा होते हैं। काट थीटा बोला जाए तो आधार बटा का लंब हो जाएगा, कॉसे सेक थीटा बोला जाए तो सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा? कर्ण बटा के आधार हो जाएगा, और कॉसेक बोला जाए, सेक नहीं कॉसेक थीटा, तो कर्ण बटा के लंब हो जाएगा। बोला था कि ये 6 बात याद करके आइएगा, ठीक। और इसको याद करने का मैं तरीका भी बताया था। यूपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों को मैं बताया था कि लाल बटा के काका, क्या याद करने के लिए बताया था? लाल बटा के काका। बाबू, ये साइन का है, ये कास का है, ये टेन का है, ये काट का है, ये सेक का है, ये कॉसेक का। आई कह रहा है साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा के आधार, और यहाँ पर काट थीटा बराबर आधार बटा के लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा के आधार, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा के लंब। बोला था इतनी चीज याद करके आना। एक और बात बताया था कि कोई सीबीएसई बोर्ड का विद्यार्थी तुमसे पूछे तो उससे कम नहीं होना। उसके लिए एक उपाय बताया था। क्या बताया था? उपाय ये बताया था कि पंडित बबलू प्रसाद हर हर बोले। क्या बोला था? पंडित बबलू प्रसाद हर हर बोले। ये प्रीपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, बेस अपान में हाइपोटेनस, प्रीपेंडिकुलर अपान में बेस, इधर बेस अपान में प्रीपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपान में बेस, और हाइपोटेनस अपान में प्रीपेंडिकुलर। पंडित बबलू प्रसाद हर हर बोले, और बोला था किसको बच्चे आराम से याद करने के लिए भी याद किया है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान बराबर। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं था। देखो 6 चीज यहाँ पर बताया था। इससे अधिक फार्मूला नहीं ना बताया था, थोड़ा सा फार्मूला और बता रहा हूं। कितना? थोड़ा सा। एक होता है व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध लिखा दिया था? बहुत बढ़िया। और साइन थीटा, चलो एक बार बता ही देता हूँ। व्युत्क्रम संबंध में साइन थीटा बराबर 1 अपान में क्या होता है? कॉसेक थीटा। कास थीटा बराबर 1 अपान में सेक थीटा, और टैन थीटा बराबर 1 अपान में काट थीटा। और आगे बोलो, काट थीटा बराबर 1 अपान में टैन थीटा। और आगे बोलिए, सेक थीटा बराबर 1 अपान में कास थीटा।
और सेक कॉसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा। बहुत बढ़िया। व्युत्क्रम संबंध से 3 बात बताया हूँ। क्या क्या बताया हूँ कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, ऐसा बताया था। यस सर। बहुत बढ़िया। एक और चीज आता है कि कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। और फिर बताऊंगा टेन थीटा इंटू काट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। क्यों? अब मन करे तो साइन की जगह पर यहाँ पर रख दीजिए 1 में कास, और कास से कास क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हो जाएगा आपका मान। इसके बाद 2 फार्मूला और बताऊंगा तो कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान में cos थीटा, और फिर यहाँ पर cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपान में साइन sin थीटा। इतनी बात बता दिया था। यस सर। बहुत बढ़िया। तो फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। समझ नहीं आया फॉर्मूला समझ में आया ना? हाई वाला कल बताया था कि देखो tan थीटा बराबर क्या था, इसी को प्रूव कर देता हूँ। tan थीटा बराबर यहाँ से क्या होता है, लंब बटा के आधार होता है। इधर लिख दिया कि चलो भैया लंब बटा के आधार, क्या हो गया मुन्ना, लंब बटा के आधार। यहाँ पर sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। sin थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण, यहाँ पर लिख दिया लंब बटा के कर्ण, पूरा के बटा है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के, तो कर्ण से कर्ण क्या हो गया, कैंसिल, तो लंब बटा के आधार है ना बचा, इधर भी लंब बटा के आधार, तो लिख तो सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम? चलो जरा भी नहीं सोचना मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे रोज पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ना है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ cot थीटा बराबर cos थीटा अपान में sin थीटा। अगर नोट कर लिए तो ठीक है, नहीं किया है तो नोट कर लीजिए। इस पर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, हो गया ना? इतना ही बात पर पहले मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर आगे वाला टॉपिक आएगा आगे और मैं आपको बताता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन किस तरह पूछता है, इस पर बहुत मस्त मस्त मजा आता है। कहेगा tan थीटा बराबर 3/4, तो सभी टी रेशियो ज्ञात कीजिए, सभी टी रेशियो ज्ञात कीजिए। कहोगे अजीब क्वेश्चन है, कुछ भी अजीब क्वेश्चन यही देगा मुझे। कहेगा tan थीटा बराबर 3/4, तो सभी टी रेशियो ज्ञात कीजिए। टी रेशियो के बारे में बताया था, टी फॉर ट्रिग्मेंट्री, और रेशियो मैंने अनुपात होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात, और त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो जिसमें से 1 दे दिया है और बकिया का 5 आपको ज्ञात करना है। कहेंगे ठीक है, सिंपल सी बात, आते हैं इस त्रिभुज पर। बताओ बाबू tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के, लंब बटा के आधार होता है। अब बराबर दे दिया है 3/4, यानी लंब कितना है, 3 है, और आधार कितना है, 4 है। तो बताओ पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल सकते हो कि नहीं? क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का तो वर्ग हमको ज्ञात ही करना है। लंब कितना है, 3 है, तो 3 का वर्ग हो गया। आधार कितना है, तो 4 का वर्ग हो गया। यहाँ से करेंगे 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो कर्ण बराबर डायरेक्ट लिख सकते हो कि रूट में कितना आ जाएगा 25, और बाहर निकलेगा तो 5, यानी पता लगा कि कर्ण का मान कितना आ गया, 5। सिंपल सी बात है। आइए पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, बोल अंकिता, लंब बटा के कर्ण। और लंब कितना आया हमारा, 3 है, और कर्ण कितना आया है, 5 है, 1 निकल गया। दूसरा cos थीटा बराबर क्या होगा, तो आधार बटा के कर्ण, तो आधार बटा के कर्ण लिख लिया। और मैं कह रहा हूँ कि बताओ आधार कितना है, 4, और कर्ण कितना आया, 5, दूसरों निकल गया। तीसरा की बात कर रहे हैं, tan थीटा तो दिया ही है, इसको क्यों निकालना है, रहने देते हैं, काट थीटा निकालते हैं। तो काट थीटा बराबर क्या होगा, बोल मुन्ना तू, आधार बटा के लंब। और तन टाइट रहा
आधार बटा के लंब। बताओ आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3। इसी तरह चौथा निकाल लेते हैं। काट हो गया तो सेक बचा। सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा मुन्ना? कोण बटा के आधार हो जाएगा। अब बताओ कोण कितना आया था हम लोग का 5, आधार कितना है 4। अब पांचवा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोण बटा के लंब। और कोण कितना है मुन्ना 5 और लंब कितना है 3। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात तो निकल कर आ गए। कोई परेशानी नहीं। अब आपसे क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा, 1-2 नहीं, मैं आप लोग को एकदम आराम से पढ़ना है। तेज को तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन जो कमजोर है उसको मैं पढ़ा दूंगा, ये फिक्स है। देखो कल तुम लोग से एक ही बात बोला था, जितना फार्मूला लिखा दे रहा हूँ उसको याद करके आना। फार्मूला से कुछ बाहर बताया हूँ? ये त्रिकोणमिति ये बहुत दूर तक लेकर जाएगी, बहुत सहयोग करेगी। समझ में आ रहा है ज्योति कुमारी? हाँ तो याद होना चाहिए, छाप लीजिए, छापिए। इस बार मुझे आप ही लोग से विश्वास है। जो भी बच्चे हैं हमारे यहाँ पढ़ेंगे, जब आप लोग पढ़ेंगे तो लड़के हमारे यहाँ आएंगे। किसी भी हद तक मैं जाकर पढ़ा सकता हूँ। कैसे भी तुमको मुझे 10 में बता देना है कि पढ़ाई क्या होती है। इस पर मैं एकदम टेंशन फ्री हूँ। आई हैव नो टेंशन। आगे चलूं क्या? निकाल लेंगे घर पे। इतना तो बच्चे हमारे तेज ही है। तेल नहीं को तेज खाता नहीं। हाइपोटेनस और पटेनस हटा दो। सही बात है। ये यूपी बोर्ड वाला है। आ के तनी चेंज करते हैं। देखो ये कुछ और ना करी, सिर्फ एक बात तुमसे कहेगा। तुमसे सिर्फ कितनी बात कहेगा? एक बात कहेगा, लंब कण का अनुपात दे देगा, आधार का नहीं देगा। मतलब कोई 2 देगा, एक नहीं देगा। क्या करेगा? कोई 2 देगा, एक नहीं देगा। अभी जो क्वेश्चन लिखा था इस तरह का दे कि 3 tan थीटा बराबर 4। क्या बोल दे? 3 tan थीटा बराबर 4। तो सभी टी रेशियो ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करोगे? हाँ, इसको इधर पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर का 3 परवाची बताया था। कितना परवाची? 3। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसफर करने पर। हिंदी में क्या कहते हैं? पक्षांतर करने पर। और भोजपुरी में क्या कहते हैं? पलटनिया मारवाने पर। ध्यान रखना। यहाँ से 3 को अगर इधर पक्षांतर कर दिए तो हो जाएगा tan थीटा बराबर 4 बटा के 3। और लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा के क्या होता है मुन्ना? आधार होता है। बोलो भाई। तो लंब कितना हो गया? 4 हो गया। आधार कितना हो गया? 3 हो गया। और फिर ये निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। याद करो, तुम लोग को एक बात बताया था कि कौन सा ट्रिपलेट बताया था जी? कुछ ट्रिपलेट बताया था। पाइथागोरियस ट्रिपलेट बताया था। वैसे 3 संख्याएं जिसमें 2 छोटी संख्याओं का वर्गों का योग तीसरी संख्या या बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाए, उसको क्या कहते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक का 2 लिख दे रहा हूँ। कहेंगे देखो यहीं पर कि 3, 4 और 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, जोड़ोगे 25 हो जाएगा। और 5 का वर्ग क्या होता है? 25 होता है। कहा याद नहीं करना है, एक ही संख्या से तीनों में गुणा करो, नया नया ट्रिपलेट तुमको मिल जाएगा। इसमें 2 से गुणा कर दो,
6, इसमें 2 से गुणा करो 8, इसमें 2 से गुणा करो 10, 6, 8 तथा 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। दोनों छोटका का वर्गों का योग बड़का के बराबर हो जाएगा वर्ग के। बात समझ में आया? देख 6 का 36, 8 8 64 कितना हो गया? सही हो गया। और 10 का वर्ग भी क्या होता है? 100 ही होता है। फिर 3 से गुणा कर लो, इसमें 3 से गुणा करोगी तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। 9, 12, 15 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। दोनों छोटी छोटी संख्याओं का वर्गों का योग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर। कोई परेशानी? जा देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 लौकत है तो फिक्स बाकी कौन का आई? 5 है। का जाई? 5 है। ई क्वेश्चन के कौन तरीका से घुमा के पूछ सकेला तन ध्यान दे। है जा tan थीटा ना कहे के ई कहे कि sin थीटा बराबर क्या कहे? sin थीटा बराबर 4/5। तो दूसरा क्वेश्चन हो गई यही कहेंगे कहो cos थीटा बराबर 5 नहीं 3/5। तो सभी टी रेशियो ज्ञात कीजिए। तो बतिया तो ये बात हमको एक ही काम करना है। आधार बटा के कर्ण दे दिया तो आधार लिख देंगे, कर्ण लिख देंगे तो लंब निकलना जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय आजीवन कभी भी नहीं भूलना है, कभी भी नहीं भूलना है पाइथागोरस प्रमेय। ये सब तो छोटी छोटी चीजें हम लोग क्लास 8 तक सीखे हैं और इन्हीं के बदौलत हम लोग को पूरा इस मैथ का फतह करना है, सफर करना है। ये भूल जाओगे तो फिर काम कैसे चलेगा? चलो कुल मिलाकर फिर आगे चलते हैं। यही कि अगर काट के रूप में पूछी तो क्या कही कि काट थीटा बराबर यदि 3/4 तो सभी टी रेशियो ज्ञात कीजिए। दिलीप समझ जाएगा। अब तू चाहे जिस तरह दे, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बाबू तू क्लास 10th में पढ़ता है। किस क्लास में पढ़ते हो? 10th में। इतना आसान क्वेश्चन तुमसे पूछेगा? इतना आसान तो पूछेगा नहीं। पूछेगा क्या तुमसे? कहेगा कि यदि tan थीटा बराबर a² + b² - b² तो बताइए सभी टी रेशियो। हो गया ई का हेंगरी पूछी कहीं tan थीटा बराबर √10 लाई लिखा है। वो क्वेश्चन तने हल कर जब बुझाता रहता। अरे देखी तो मुकाबला कैसा है? टक्कर का है। अमन देख tan थीटा बराबर √10 तो सभी टी रेशियो ज्ञात कीजिए। क्या बोलेगा? बोल। देखा बाबू बेग ने कैसा मारा तो कुछ का समर भाव बहुत जिंदगी में बहुत कुछ संभाले के बाद। आप लोगों से मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है हल कर देंगे। ये तनी मनी ऊपर चढ़ाता चढ़ गया क्वेश्चन, एक चूड़ी चढ़ गई। मान लिया तो हार होगी, ठान लिया तो जीत होगी। हमारे यहाँ विद्यार्थी वो होने चाहिए जो ठान ले मुझे क्लास 10th में बोर्ड में अपना नाम करना है। अमन राती का पढ़ा थोड़ा बाढ़ दोस्तों की याद में निकल रहा सब ठीक है, मन से पढ़ा। तुम्हारे साथ एक सनूप अनुप नाम के लड़के थे, बाल बहुत बड़ा बड़ा रखता था। एक दिन भेंट हुआ था, कहाँ नहीं याद आया? कह रहा है कि पता नहीं तू कहाँ गया था सर। क्लास 8 में पढ़ता था लेकिन क्लास 10th में बैठता था पहले। अरे सोनू सनू क्यों नहीं आ रहा है? वो तो बाहर चला गया है। आया है? फिर आया मैं मुझसे भेंट हुआ था। आएगा 10 के कुछ में पड़ेगा। कह रहे कि सर जब क्लास 10th का स्टार्ट हो गया है। मैं बोले तो अभी सोया है क्या तू? कहाँ मिला था? नौरतनपुर आया है बाहर था। चलिए देखिए आसान है बिल्कुल। हाँ ये बात है, ना अरिहंत में है ना ही एनसीईआरटी में है।
ये हमारा है चलता हुआ किताब। tan थीटा बराबर √10 बटा के 1 लिख दूं तो कोई मैं अपराध नहीं न किया हूँ? कोई अपराध है? अपराध कहेगी भी कैसे? और tan थीटा बराबर क्या होता है मुन्ना? लंब बटा के आ लंब हो गई √10, क्या हो गई? आधार हो गई 1। अब हमनी के कोण बतावे चलो कि कोण का हो। एवं सोचा लंब का वर्ग √10 का वर्ग करोगे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। जानते हैं कि √10 का वर्ग बराबर 10। आई 1 के वर्ग कर ली तो का आई? 1 आई। तो एकरा के जोड़ दिया जाए या वर्गमूल निकाल ली तो का आ जाए? 11 तो नइखे निकलत ये चढ़ते √11 ही लिख दका परछन अनाथ त तनी सुगर क्वेश्चन बनाए तो कैसन सुगर यही जा तनी मनी बदलाव करे के पड़ी। सोचा का रखल जी कि एकदम बढ़िया हो 10 कर्ण बटा के आधार या कर्ण बटा के लंब रख दे तो हमारा क्वेश्चन एकदम 100% सटीक बैठेगा। देखो कैसे कहेंगे कि यदि tan न लेकर कर्ण बटा के मुझे करना है या ये लिखना है कि cosec थीटा बराबर क्या लिखा? cosec थीटा बराबर √10 क्या हो? √10। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये तुमको लगेगा आसान। देखो कैसे cosec थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा के लंब। इसके बटा में जब 1 लिखोगे तो ये तो हो गया √10 क्या हो गया? और लंब हो गया 1। अब बताओ पाइथागोरस ट्रिपलेट पर नहीं जाते हैं, पाइथागोरस पर प्रमेय पर जाएंगे तो क्या होता है फॉर्मूला? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लिखेगा मुन्ना कि कर्ण कितना दे दिया है? √10 का वर्ग धन लंब कितना दे दिया है? 1 का वर्ग धन आधार का। बोल भाई √10 का वर्ग करेगा कितना होगा? 1 का वर्ग करेगा 1 को इधर पक्षांतर किया -1 बराबर क्या आया? आधार का वर्ग। लिख सकता है बाबू आधार बराबर रूट में 10 में से 1 घटाएगा क्या आ जाएगा? 9। जानते हैं अगर रूट में जोड़ा जोड़ी बन गया तो ये क्या हो जाएगा? बाहर निकलेगा तो सिंगल हो जाएगा। कितना आया? 3। तो आराम से हमको पता लगा ये वाला था ना कि आधार कितना आ गया? 3 आ गया। तो और सब तो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्वेश्चन सुगर पूछा था केंगरी तने ध्यान दो। क्वेश्चन पूछे हेंगरी यदि साइन थीटा बराबर क्या बोला? यदि साइन थीटा बराबर a बटा में रूट में a² प्लस b² तो सभी टी रेशियो ज्ञात कीजिए। ऐसा कर दिया। हमको परेशानी क्या है? कुछ नहीं परेशानी। ऐसे भी क्वेश्चन से नहीं कतराना है, सब क्वेश्चन आसान है। मैथ और साइंस से कई रूल पर काम करता, हार्ड एंड फास्ट रूल। जो संख्याओं पर अचर पर वही चर पर फॉर्मूला, क्या परेशानी है? चलिए कहेंगे साहब साइन थीटा बराबर क्या होता? तो लंब बटा के कर्ण होता और लंब के जगह पर a और कर्ण के जगह पर रूट में a² प्लस b² दे दिया, लिख दिया। लंब के जगह पर a और कर्ण के जगह पर a² प्लस b² क्या दे दिया है? रूट में। फार्मूला पर आओ रखो। कर्ण का वर्ग यानी रूट में a² प्लस b² का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। लंब का वर्ग तो क्या आ गया? a² प्लस आधार का वर्ग। बोल अमन होगा? तो कहेगा कि वर्ग जो है ना वर्गमूल या 2 से कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं? तो रूट गायब तो हो गया a² प्लस b² बराबर a² धन आधार का वर्ग।
अगर इसको इधर पक्षांतर कर दिया जाए तो क्या होगा? अब जो होगा उसे देखा जाएगा। इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा ज्योति? आधार का वर्ग। तो कहेगी कि ए से ए क्या हो गया? कैंसिल। तो कहेगी आधार का वर्ग बराबर बी स्क्वायर। तो कहेगी कि आधार बराबर क्या होगा गुरुजी? तो कहेंगे आधार बराबर रूट में बी स्क्वायर, इसे ये कैंसिल, आधार बराबर क्या आया? बी। यहाँ पर इत्मीनान से लिखेंगे आधार बराबर बी आ गया। बोल बाबू काश थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा के कर्ण। लिखेगा बी बटा के रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलू tan थीटा बराबर क्या होता है? तो विद्यार्थी कहेगा लंब बटा के आधार। अनुपात क्या मिला? ए बटा के बी। फिर कोई बोले काट थीटा बराबर क्या होगा? बी बटा के ए, अर्थात आधार बटा के लंब। ऐ छाप मत, पहले देख, सीखेगा तो कभी छाप लेगा, नहीं सीखेगा तो कभी नहीं छाप पाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा के आधार। तो कर्ण कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपान में आधार कितना हो गया? बी हो गया। कोई कहे कौसेक थीटा बराबर क्या होता है मुन्ना? कहेगा कर्ण बटा के लंब। कर्ण हमारे पास कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपान में ए। रियल बता रहा हूं, जितनी बात बता रहा हूं आज ना, इस पर जाकर आज ग्रुप में मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा। कहाँ क्वेश्चन छोड़ दूंगा? ग्रुप में। या अगर आप टेलीग्राम पर तृप्ति क्लासेस सर्च करेंगे ना, एक चैनल दिखाई देगा, उस चैनल पर मैं इस तरीके का 25 क्वेश्चन छोड़ूंगा। कितना क्वेश्चन? 25। आप वहां से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अभी ये कुछ भी नहीं है, अभी यह कुछ भी नहीं है। अभी बस समझो मैंने ABCD सिखाया, मुंह बंद करके देखा, मुंह बंद करके देखा। मान लो अभी माछी उछी तो नहीं खींच रहा, लेकिन लाही कुल ढेर गिरा था। तो ग्रुप में भी छोड़ दूंगा और टेलीग्राम पे भी छोड़ दूंगा, आप वहां से जाकर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। इतना ही नहीं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा। आइए अभी दाल भात बताया हूँ। क्वेश्चन कहेगा यदि साइन थीटा बराबर है अपान में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बताइए 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना होगा। सिद्ध करके दिखाइए। हम सिखाएंगे कैसे होगा, टेंशन नहीं लेना। आज 2 बात सिखाया कि अगर अनुपात चर में दिया हो या अचर में दिया हो तो कैसे हल करते हैं। अचर वाला तो एकदम बाबा है, मोहन पढ़ा खूब, क्लास 9th में पाइथागोरस पर मैं पढ़ा, खूब निकाल लेंगे आराम से। क्या देगा? डरेंगे क्यों? अगर चर दे देगा तो ABCD देगा तो उसी तरह निकाल लेंगे, क्या परेशानी है। इस टाइप का आपको वहां पर क्वेश्चन कुछ नहीं तो 15 मिल जाएंगे। 15 ना मिले 10 मिले। NCERT में 10 क्वेश्चन नहीं दिया होगा। इसको करना, NCERT का भी मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, NCERT का हर क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। फिर कल मैं आऊंगा जब, तो अगला और अलग टाइप का क्वेश्चन मैं बताऊंगा। आज के लिए रहने दे, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।